हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग समझेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स का डिफिनीशन जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर की बात किया जाए तो रियल नंबर जो है वो नंबर्स के टाइप, नंबर के टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो ऑन किया जा सकता है और इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे शो ऑन नहीं किया जा सकता। तो अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एक हम लोग को यहाँ पे समझना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? जनरली हम लोग जो डिवीजन पढ़ रहे हैं उसमें जानते हैं कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए जो हो गया आपका वो डिविडेंड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डिविडेंड इजकल टू डिवीजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या है, ये आर है। बी जो है डिवीजर है, क्यू क्विसेंट है। तो क्विसेंट जो होता है, तो इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि रिमाइंडर जो होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। बी क्या है, डिवीजर, डिवीजर से छोटा हमेशा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ जीरो के इक्वल होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि रिमाइंडर आर की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर या जीरो से ग्रेटर देन होगी और बी से लेस देन होगी। इसी का यूज करके हम लोग देखिए, इफ यूक्लिड्स लेमा आर इजकल टू जीरो देन बी वुड बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इसी के हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो एचसीएफ ए और बी का जो है वो निकल जाता है, जो उसका डिवीजर होता है। तो डिवीजर इसमें जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं नंबर्स के बारे में। जनरली हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर को कहते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग जो है वो होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। इसी तरह हम लोग इंटीजर समझते हैं। इंटीजर में देखिए ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, ऑल नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, इंक्लूडिंग विथ जीरो। जीरो भी इसमें शामिल हो गया, किसमें, इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स जो होंगे ये सारे जो है वो आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब आपको समझना है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक सीरीज होती है, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो लेमा विधि द्वारा हम लोग जो है ये एक स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो याद रखिएगा बस। और हम समझते हैं अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि किसी भी नंबर को भी कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। उसको हम लोग फैक्टर के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा नेचुरल नंबर का वो यूनिक होता, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल इट्स फैक्टर। मतलब सभी फैक्टर से जो है नंबर का जो होता है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो है वो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल के मदद से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो ए और बी टू इंटीजर्स पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो इसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो, ठीक है। को पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि प्लस में है। तो यहाँ पे इससे देखिए बेसिक जो है स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, एचसीएफ ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ए बी इंटू है इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम जो ए और बी का होगा मल्टीपल वही
संख्या के मल्टीपल के बराबर होते हैं। ये सबसे, अब इससे हम देखें, अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 3 फॉर्मूला जो है ये इसका यूज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। ये 2 बात आप याद रखिएगा। कैसे निकालते हैं तो इसको आप समझिए कि एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर तो होता है, पावर में चेंज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो एचसीएफ निकल जाता है। एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकालते हैं। क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो देखना है एचसीएफ में क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, वो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, चाहे जितने भी नंबर्स हो। और एलसीएम में हाईएस्ट पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर, इसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग अब समझते हैं इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 0 अगर नीचे रहेगा तो 0 से डिवाइड किसी भी नंबर को नहीं कर सकते, तो वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। बाकी जितने भी फ्रैक्शन होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में, सारे फ्रैक्शन है, सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला हम लोग सिंपल समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर और कौन कौन हो सकते हैं। तो जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में 2 कंडीशन होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो कि पूरा डिवाइड करने पे कट जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाला तो रेशनल नंबर होगा ही। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन होते हैं, इसको समझना है, ठीक है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे देखिए रैकरिंग दिया हुआ है, रैकरिंग का मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे 0.6 अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 0.666, इस तरह से नंबर जो है आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये आपको इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। दूसरी बात कि अगर रिपीटिंग नहीं है तब हम लोग उसको क्या क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन एक बात समझना है कि जितने भी जो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। 2 ही पार्ट बनते हैं रियल नंबर के, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये याद रखिएगा। और अब अगली बात ये समझना है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर पी प्राइम नंबर है, ठीक है, पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स ए। समझिए यहाँ पे ये समझना है आपको कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है जो कि आपको हेल्प करेगा प्रूफ करने में, ठीक है, इरेशनल नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें। दूसरा आपको समझना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपका हो जाएंगे इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर रेशनल होंगे स्क्वायर रूट, लेकिन बाकी के जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट पे ध्यान देना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अगर कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, इरेशनल। अब समझते हैं डेसिमल के फॉर्म में। देखिए डेसिमल में जो हम लोग समझे थे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है तो वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल। तो हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि टर्मिनेटिंग कौन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा। तो जब हम लोग डिवाइड करते किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में
तो नीचे वाला फॉर्म को पी बाई क्यू के रूप में है तो क्यू का फैक्टर इस रूप में होना चाहिए, 2 पे पावर एन और एम पे 5 पे पावर एम। मतलब ये हुआ कि 2 और 5 पे कुछ भी पावर हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब कि इसमें 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा प्राइम नंबर आएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में ये समझना है कि टर्मिनेटिंग में 2 और 5 ही केवल होना चाहिए, 2 और 5 में कोई एक भी है तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई आ जाता है तो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो सकते हैं, वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग। अब नीचे वाला ये जो बात हम समझाना चाहते हैं ये आप समझिए कि कोई भी डेसिमल है वो इरेशनल कैसे होंगे, कब होंगे, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और एंड नॉन रिपीटिंग दोनों होंगे। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि 2 0 है, इसके बाद क्या है 2 0 0, तो ये रिपीट नहीं हुआ, 2 0 2 0 हर जगह होना चाहिए। यहाँ पे 2 के बाद 3 0, 2 के बाद 4 0, इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा तो ये रिपीटिंग नहीं हुआ, ठीक है, एक जैसा नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल समझ गए। अब हम लोग देखिए ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं जो कि पिछले वीडियो में हम बनाए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। और हम लोग अब यहाँ से समझ रहे हैं। तो आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में करा है फॉर सम इंटीजर एम, इंटीजर कोई एम है, एवरी इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, अगर m इंटीजर है तो इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, 2 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 2m के रूप में होंगे, ठीक है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यहाँ पे कि फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर में हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 बचना चाहिए, मतलब कि 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे कौन, ओड इंटीजर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, एन के कितने वैल्यू होंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग क्या 3 रख सकते हैं, 3 और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो 3 क्या है, नॉर्मल देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया। 3 क्या है यहाँ पे, ओड इंटीजर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ओड इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि ओड का स्क्वायर ओड नंबर ही होंगे, ठीक है। उसमें से -1 करेंगे तो इवन होंगे, तो 8 से डिवाइड हो पाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है एचसीएफ ऑफ 65 और 117 को एक्सप्रेस फॉर्म में दिया गया है 65m माइनस 117, देन वैल्यू ऑफ m। मतलब कह रहा है कि इसका एचसीएफ जो है ये है 65m माइनस 117, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 65 है 117, किस टेबल में ये दोनों आने वाला है। तो देखिए ये दोनों जो होते हैं 13 के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 13। तो 13 5 जा 13 9 जा, और कोई कॉमन नहीं होगा, तो 13 जो है इसका क्या होगा, एचसीएफ। अब 13 वैल्यू लाने के लिए इसको m का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस चाहिए तो इसका डबल चाहिए, तो m का वैल्यू हम लोग क्या 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 130 होगा, 17 माइनस होगा तो 13 वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। 5 और 8 जो है वो रिमेनिंग दे रहा है, मतलब 70 में डिवाइड करेंगे तो 5 रिमेनिंग दे रहा है, तो 5 माइनस कर दीजिए तो बच गया क्या, तो यहाँ पे आपका नया नंबर जो बचेगा वो 65। फिर देखिए 125 में 8 रिमेनिंग हो रहा है, तो इसको भी अगर माइनस कर दे तो 117 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, क्योंकि 65 117 का हम लोग अभी देखें कि ये दोनों में कॉमन क्या है 13 है,
13 ही HCF होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b रिटेन h, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, मतलब पावर के रूप में दिया हुआ है। तो एस बताना, एस में क्या देखना है कि एस में कॉमन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। जैसे एक्स पे पावर 3 है, एक्स पे पावर यहाँ 1 है तो एक्स होगा, तो एक्स वाला देखिए ये है और ये है, बाकी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब दोनों में वाई देखिए, वाई 2 है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई का क्या होगा 2 पावर होगा। तो स्मॉलेस्ट पावर इस शेप में देखना है। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या देखना है, एलसीएम में देखना है ग्रेटेस्ट पावर या बिगेस्ट पावर। ठीक है, तो P का देखिए P इजकल टू है ए बी स्क्वायर और Q इजकल टू है ए क्यू बी। यहाँ पे एलसीएम लेना है पी क्यू का, तो A यहाँ है ए क्यूब है, तो आंसर क्या होगा ए क्यूब, और बी स्क्वायर है इधर बी है तो बी स्क्वायर होगा, ज़्यादा पावर वाला, तो क्या हो जाएगा सी आंसर होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है क्या करा, नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल होगा, जीरो क्या रहा होगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो है तो ये ऑलवेज सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। दोनों को इंक्लूड किया गया, इंक्लूसिव है। ठीक है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो जो डिवाइड होते हैं वो एलसीएम कहलाते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आने वाले, मतलब 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है। तो 9 से देखते हैं कि 9 5 जा 45, यहाँ पे 5, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से क्या डिवाइड ये होगा नहीं, तो सभी से डिवाइड होने चाहिए, तो ये आंसर क्या होगा इसका डी होगा। ठीक है, मतलब 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबका एलसीएम लेंगे, तो सबका एलसीएम ऑप्शन से क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 10 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट में 0, फिर 9 से, तो इसी से आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप समझिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब कि ये कह रहा है कि कितने टर्मिनेटिंग तो होगा कितने डेसिमल के बाद। तो समझ लीजिए जितने 5 पे पावर होंगे उतने ही डेसिमल हो सकते हैं 5। यहाँ पे एक जीरो तो है, और ये 125 जो है वो 5 का क्या है क्यूब है, 5 का ये क्यूब है। ठीक है, और एक जीरो पहले से यहाँ पे है, तो 5 का क्यूब है तो 3 जीरो तो इधर से आएगा, क्योंकि 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला है, 4 डेसिमल होगा, 4 डेसिमल प्लेसेज। अब 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिया हुआ है 33 डिवाइड बाय 2 के क्यूब इंटू 5। ये डेसिमल कितने जो ग्रेटर होंगे, देखिए 2 और 5 के फैक्टर में अगर जो ग्रेटर होते हैं उतने ही डेसिमल होंगे। तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, और इधर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, इसको हम लोग बाद में सोल्व करेंगे।